ओम शांति। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाबा को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। ये है नई पढ़ाई। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। बाबा कहे ये है नई पढ़ाई। आज की वाणी से प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर है, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी ये याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता है। उसमें कोई मुख्य लक्ष्य भी नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। ज्ञान भी मिल रहा है, योग भी कर रहे हैं, बाबा की याद है हमारे मन में, और इतना भी पता है कि जाना है हमें शांति धाम से सुख धाम में। गीत है आज की वाणी में, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाबा समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वो कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई मुख्य लक्ष्य नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है कि अमेरिका किधर है, किसने ढूंढी। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखो मनुष्य तो बहुत हो गए हैं, रहने के लिए जमीन तो चाहिए ना। अब ये सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन माना शिक्षा कहा जाता है। तुम्हारा भी ये पढ़ाई है, इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती है, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। समझ या कमाई जो है वो पढ़ाई से होती है। शास्त्रों में श्रद्धा भावना बहुत अच्छी रखते हैं। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है, ये ना उस पढ़ाई में है ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। ये ज्ञान ही नया है जो एक बाबा ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। बाबा ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। ये बातें ना शास्त्रों में हैं ना उस पढ़ाई में है।
तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं है। ये तो नई कमाल की बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई हैं। है भी बरोबर नई बातें। ना उस पढ़ाई वाले सुना सकते, ना सन्यासी आदि सुना सकते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। ये नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उसको याद करना कहा जाता है ना। एक बाबा के साथ योग किया, बाबा की याद है। भक्ति में भी क्या करते हैं, एक की याद होती है ना। तो बाबा कहे वो भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वो भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता है। उनकी बुद्धि में कोई मुख्य लक्ष्य नहीं था। वो तो कहते जाऊंगी श्री कृष्ण के पास। इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती है ना ज्ञान होता है। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहेंगे। यहाँ ये ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं, वो सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारा ये है अव्यभिचारी योग। अनेकों से योग क्यों? क्योंकि हर किसी की पूजा करते रहेंगे, एक की नहीं करते, अनेकों की करते हैं। और हम एक ईश्वर को, मालिक को, भगवान को याद करते हैं, इसलिए अव्यभिचारी योग हुआ। ये ज्ञान खुद बैठ पढ़ाते हैं, ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं। उनसे योग लगाना होता है। वो तो आत्मा कोई नहीं जानते हैं, हम तो जानते हैं। परम पिता परमात्मा बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा के पास जाना है तो बाबा को दिन रात श्वासों श्वास हमें याद में लगे रहना है, तो फिर हम जाएंगे बाबा के पास। वो हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। उनको व्यभिचारी कहा जाता है। ये है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाबा को याद करना है तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं, और वो उनका सब अलग अलग है। भक्ति अलग है, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। यहाँ बेहद की बातें हैं।
हम बेहद के बाबा को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। हम बेहद के बाबा को जानते हैं, इसलिए उनको याद भी करते हैं। वो भल शिव को याद करते, परंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। विक्रम विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तो बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विक्रम विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विक्रम सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो सकते हैं। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाबा है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली का नाम अलग था, आगे ओम मंडली नाम गलत ही था। अभी समझ में आई है, ये नाम बिल्कुल अच्छा है। पहले इसका वास्तविक अर्थ तो नहीं पता था ना। अभी बाबा कहे समझे हम सब बच्चे, ये नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। बाबा है सभी का रचयिता। उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ ना सके। वो है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना। वो कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है तो गोद लेते हैं। बाबा भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर इनका नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके। ऊपर जो सूक्ष्म वतन में लाइट के ब्रह्मा बाबा है, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वो है अव्यक्त और ये है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी समझना अच्छी रीति है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता है। सभी को प्रश्न उठता है कि ये इनके गुरुजी हैं। तो गुरु तो हमारे एक ही शिव बाबा हैं और वो सतगुरु हैं। जो सामने ब्रह्मा बाबा हैं, इनके भी गुरु वो शिव बाबा ही हैं, है ना। तो भगवान एक ही है, वो निराकार। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी ये अंतिम जन्म है। ये है श्री कृष्ण का, ये श्री कृष्ण है शुरू का जन्म। ये स्पष्ट करके लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर इनको एडॉप्ट करते हैं
तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं, चित्रों में भी स्पष्ट है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। कलव वृक्ष का चित्र हम देखेंगे, सीढ़ी के चित्र में भी नीचे तपस्या कर रहे हैं। कलव वृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्र में जो है वो ऊपर ब्रह्मा बाबा मम्मा दिखाए हैं। अच्छा, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चली आई है। बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती है कि बाबा कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये रोशनी बाबा कहे तुम बच्चों को है। इतनी बड़ी बात और किसी को नहीं पता। बाबा कहे केवल तुम्हें ही पता है, ये रोशनी है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। कन्याएं जो है वो माँ का नाम बाला करती। अब मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेंगी, ये माँ तो हो गई गुप्त, वो मम्मा है प्रोक्ष प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ बड़ा अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं। यहाँ भी महारथियों के नाम है। सबसे बड़ा है कौन, बताओ? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है शिव बाबा। ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव रहने का स्थान तो हम आत्माओं का भी ऊंचा है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, पार्ट उनका भी है, परंतु कैसे हैं ये भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो ये शिव बाबा का रथ है। प्यारे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के माध्यम है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वो घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये भी जो भूले हुए हैं ये ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान
ग्रस्त व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबको निभाना है, साथ में भी रहना है। ये भट्टी भी बननी थी जैसे जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह मेहनत करनी है। जो जहाँ है वो वहीं रह करके मेहनत करे। ऐसा नहीं समझे कि फलानी जगह मैं चला जाऊँ चली जाऊँ तो वहाँ मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूँ। नहीं, जहाँ हो वहीं से अपने पुरुषार्थ की नींव को पक्का करो और पुरुषार्थ का महल खड़ा करो। भागने का नहीं, फलानी जगह अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अनुभव की बात आपको बताई। तो बाबा कहे ग्रस्त व्यवहार में रहते पुरुषार्थ करना है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। हम तो घर में बैठे हैं ना। कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं। तो उनसे तोड़ निभाना है। बाबा की रचना है। बाबा कमाकर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाबा का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। ये है ही राजयोग, वो है हठ योग। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमात्मा से। मैं माना ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अभी नहीं हूँ। अभी मैं फिर से राव गाया हुआ हूँ, अभी फिर से राव बनता हूँ। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। ये भी समझाना पड़ता है। नरक और स्वर्ग अलग हैं, मनुष्य ये नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये ज्ञान कितना वंडरफुल है। ज्ञान है भी बहुत सहज। बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। बाबा ने क्यों कहा तकदीर ही पुरुषार्थ कराती है? इसका मतलब हम अन्यथा में ना ले लेवे कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हाँ, अन्यथा में भी लो, आपको छुट्टी है, परंतु तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अगर आप ये बात मानते हैं तो साथ साथ एक बात और समझना, तकदीर में होगा तो थाली से टुकड़ा अपने आप आपके मुख में आ जाएगा, आप हाथ नहीं लगाना। तब समझा जाएगा तकदीर में है आपके पेट में अनाज का जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं टुकड़ा तोड़ करके खाना ही पड़ेगा तो पेट में जाएगा, फिर ये ना समझना कि तकदीर में होगा तो ही पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, फिर तो पुरुषार्थ भी करना। अपने आप कुछ होता नहीं है। परंतु बाबा ने यहाँ क्यों बोला? क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई सुधार नहीं करते हैं तो फिर छोड़ दिया जाता है कि इनकी तकदीर में जैसा होगा ये कर लेंगे। यहाँ इस बात को एकदम एक्यूरेट समझने का है। जब विकर्म विनाश होगा, जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है।
ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है। ध्यान के लिए कहा जाता है, ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं, ध्यान से कोई कमाई नहीं है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बगैर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत ही पड़ जाती है, ये भी ठीक नहीं है। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी सेकंड का है, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ तक जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। कोई को ऐसा लगता है कि आज हमें ये अनुभव हुआ, आज हमें वो अनुभव हुआ योग में, तो वो भी आप अपना गुप्त ही रखिए, किसी को सुनाने का नहीं। अगर हम एक दो बार सुनाते हैं, फिर हमें दोबारा अनुभव होता, फिर हमारा दिल करता है मैं सुनाऊं। और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। फिर वो अनुभव तो नहीं होता, लेकिन एक आदत पड़ गई सुनाने की, तो फिर मन कुछ भी जाले बना लेता है। तो बाबा के ध्यान अच्छी बात नहीं है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना, इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना, शिव बाबा को तो नहीं आ सकते हैं। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला न सके, ये अंत की अवस्था है। ये है रूहानी दौड़। शिव बाबा को याद करते रहो। ये भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत सहज है। ये भी तुम ही जानते हो। बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाबा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाबा ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं। तुम जिस बात में खुश हो बाबा के वो और कोई नहीं जानता है। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी भी हो और ज्ञानी भी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई भी जान नहीं सकते। वो तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, चांद पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा के बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट मेहनत करते हैं, बाबा कहते हैं। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह में जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा न सके। एकदम ऊंच से ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बोलो, सभी फिर से बोलो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान भी बनना है। सेकंड पॉइंट है, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य प्राप्त करने वाले, भविष्य राज्य भाग्य का तखत प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है, ये स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले ये स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वो सदा प्रसन्न है। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? संतुष्ट मणि। अच्छा, ओम शांति जी। और सभी भाई बहनें बहुत प्रेम सहित कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी जरूर लिखना। ओम शांति जी।